इंतखाबात के लिए पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर लिया है। पंजाब इंतखाबात के लिए पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। पंजाब इंतखाबात के लिए पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। हम खबर से आगाह करें, इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ताज़ा सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। पंजाब में इंतखाबात के लिए पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। हमारे नुमाइंदे सईद बलोच इस वक्त हमारे साथ हैं। जी सईद बलोच, अपडेट कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बालाखिर पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक सुबह पंजाब में सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात 30 अप्रैल 2023 को होंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज 8 मार्च से इलेक्शन प्रोग्राम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जबकि 11 मार्च से रिटर्निंग अफसरान कागजात नामजदगी के हवाले से जो ऐलान करेंगे, नोटिस जारी करेंगे, जिसके बाद 12 से 14 जो मार्च है उसके दरमियान कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 6 अप्रैल को तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी अलाट किए जाएंगे। ये नोटिफिकेशन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फैसला जारी किया गया था और उस फैसले की रोशनी में सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को 30 अप्रैल को आम इंतखाबात कराने की तारीख दी थी। जी सईद बलोच, मज़ीद बताइएगा कि कहा जा रहा था जो आरओज़ के हवाले से और जो बातें सामने आई थी कि वो खुद से तलब नहीं कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखें, आरओज़ और डीआरओज़ जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं और रिटर्निंग अफसरान, इनकी तरबियत का सिलसिला इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जारी है। ये 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप है जिसका इनेकाद इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में ही किया जा रहा है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के गुज़श्ता दिनों कुछ इजलास हुए थे, जिसमें जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से जो एक जवाबी खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि माजी के जो तजर्बात है उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान फराहम नहीं कर सकते, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने तौर पर ये तमाम इंतजामात करने का जो सिलसिला था वो शुरू किया गया था। और आज हतमी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो नोटिफिकेशन है, जो शेड्यूल है, ये जारी कर दिया गया है। और पंजाब में अब आम इंतखाबात, सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात अब 30 अप्रैल 2023 को ही होंगे। अच्छा सईद बलोच, ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमारे पास बजट नाकाफ़ी है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखें, जो आईन पाकिस्तान है, सेक्शन 220 जो उसका आर्टिकल 220 है, उसके तहत तमाम वफाकी और जो सूबाई सतह पर रियासती इदारे हैं वो आम इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हर किस्म का ताउन करने के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजारत खजाना से मजमूई तौर पर 30 अरब रुपए का मुतालबा किया गया था, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के अखराजात से मुतल्लिक था। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को 5 अरब रुपए के जो फंड्स थे वो पहले ही मौसूल हो चुके थे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने मजीद 25 अरब रुपए का मुतालबा किया था। अब शेड्यूल जारी होने के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो तमाम रियासती इदारे इस शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने के पाबंद हैं। अगर कोई रियासती इदारा या हुकूमत किसी किस्म का ताउन नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जी
सईद बलोच अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब में इंतखाबात के लिए पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 6 अप्रैल तक जारी किए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक पंजाब में कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा कराए जाएं। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 22 मार्च को होगी।